गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 5 कर रहे थे एक्सपोनेंट्स। उसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5A, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था, जिसमें हमने सीखा था कि एक्सपोनेंट किसको बोला जाता है, पावर किसको बोला जाता है, देन बेस किसको बोला जाता है। आज हम इस चैप्टर में आगे क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे एक्सरसाइज जो है वो, और उसमें जो हमें रेशनल नंबर दिए गए एक्सपोनेंट्स के साथ उसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। उसके अलावा जो एक्सपोनेंट की आपको वैल्यू x में दी गई है तो उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो अभी हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर 5 एक्सपोनेंट, उसमें एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर। यहाँ पर जो आपको नंबर दिए हैं एक्सपोनेंट के साथ उसको आपको रेशनल नंबर में शो करना है। यहाँ पर भी आपको रेशनल नंबर दिए गए हैं जो पावर के साथ दिया गया है, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है और उसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम इसका आंसर करेंगे। तो फर्स्ट तो आपको ये देखना है कि दोनों का जो बेस है वो सेम है। यहाँ पर भी 4/9 है और यहाँ पर भी 4/9 है। यहाँ पर 4/9 का 6 पावर है और यहाँ पर जो है वो 4/9 का -4 पावर है। अब जब बेस सेम हो दोनों का और बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन की साइन हो तो जो पावर होता है उसको हम प्लस करते हैं, ये इसका रूल्स है। और अगर यहाँ पर डिवाइड की साइन हो और बेस सेम हो तो जो पावर है वो माइनस होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन है, देन बेस दोनों का सेम है, तो यहाँ पर जो पावर है उसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में 4/9। वो हमें बेस जो है वो एक ही बार लिखना है 4/9। अब उसका पावर है वो हम लिखेंगे, यहाँ पर पावर है उसका 6, उसमें प्लस करना है हमें -4। अब हम यहाँ पर ये जो पावर है उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है 4/9 वो ऐसे ही हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 6 है वो पॉजिटिव इंटीजर से, देन -4 है वो नेगेटिव इंटीजर से। कभी भी एक डिजिट अगर पॉजिटिव है एंड एक डिजिट नेगेटिव है तो इन दोनों के बीच में माइनस का रिलेशन होता है। तो हम 6 - 4 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2। और यहाँ पर जो साइन है वो ग्रेटर डिजिट की आती है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो ग्रेटर डिजिट है वो पॉजिटिव है, तो ये जो है पावर वो हमें पॉजिटिव में मिलेगा। अब इसमें हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे वो यहाँ पर है 4/9 का 2 पावर हमें मिला। 6 - 4 करेंगे तो हमें 2 पावर मिला। तो अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर 4 का भी 2 पावर होगा और 9 का भी 2 पावर होगा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4 का भी 2 पावर एंड अपॉन में 9 का भी 2 पावर होता है। तो आगे अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 टाइम्स लिखेंगे, देन अपॉन में 9 भी 2 टाइम्स लिखेंगे। तो 4 4 जा होता है हमारा 16 एंड 9 9 जा 81। तो ये जो है वो हमें आंसर मिला 16/81। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको होमवर्क में करना है। अब मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 4/3, उसका -3 पावर, देन 4/3 उसका -2 पावर। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर भी बेस है वो दोनों का सेम है 4/3, और यहाँ पर जो पावर है वो है आपका -3 और यहाँ पर जो पावर है वो है -2।
2। तो कभी भी अगर आपको पावर माइनस में दिया जाता है, तो अगर आपको उस पावर को पॉजिटिव करना है तो जो आपको रेशनल नंबर दिया है उसका आपको रेसिप्रोकल नंबर लिखना होगा। तो यहाँ पर अगर हमें इस पावर को पॉजिटिव करना है तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3/4, उसका हम पावर करेंगे 3। अब ये हो गया पावर आपका पॉजिटिव। 4/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/4। नाउ मल्टीप्लिकेशन की साइन, देन उसके बाद यहाँ पर भी -2 पावर है, तो यहाँ पर हम करेंगे 3/4। तो दोनों जो है वो पावर पॉजिटिव में हो गए। तो अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, दोनों जो पावर है उसको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का बेस सेम है। अब आपको लगेगा कि जो ऊपर फर्स्ट सम हमने किया उसमें भी पावर नेगेटिव था, तो हमने उसका रेसिप्रोकल नहीं किया था। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर भी ये पावर नेगेटिव था, तो हमने उसका रेसिप्रोकल नहीं किया। बट हमने यहाँ पर इसलिए उसका रेसिप्रोकल नहीं किया क्योंकि अगर हम इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखते तो 9/4 हो जाता, तो जो बेस है वो अलग अलग हो जाता, दोनों का बेस है वो सेम नहीं आता। इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट उसको प्लस किया, उसको पॉजिटिव नहीं किया। जबकि यहाँ अभी जो हम सम कर रहे हैं उसमें दोनों नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव है तो दोनों में अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो दोनों का बेस है वो वापस सेम हो गया, 3/4 एंड 3/4। इसलिए हमने यहाँ पर दोनों जो पावर है दोनों के उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने उसका रेसिप्रोकल नंबर है वो लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब दोनों का बेस सेम हो गया, 3/4 3/4। तो ये जो पावर है उसको हम ऐड करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे 3/4 ऊपर 3 प्लस हम करेंगे 2। ये जो पावर है उसको प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3/4, उसका 5 पावर। अब इसका 5 पावर मतलब कि 3 हमें 5 टाइम्स लिखना है एंड 4 भी 5 टाइम्स लिखना है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 का 5 टाइम्स, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, वो भी 5 टाइम्स हो गया। अपॉन में 4 × 4 × 4 × 4 × 4, ये भी 5 टाइम्स आपका हो गया। अब अगर कट हो रहा है तो कोई भी डिजिट हमें कट करना है, और अगर नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर लिख सकते हैं। आप रफ में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 3 × 9, 9 3 × 27, 27 3 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 81, एंड 81 3 अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा 243। उसी तरह से अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 × 16, 16 4 आपको मिलेगा 64, 64 4 आपको मिलेगा 216, और उसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1024। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसी तरह से आपको जो भी नंबर दिए गए हैं रेशनल नंबर एक्सपोनेंट के साथ, उसको आपको सिंप्लीफाई करके इस तरह से आंसर फाइंड है वो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका आपको होमवर्क में करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। यहाँ पर जो हमें नंबर दिए गए हैं उसको हमें रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। जिस तरह से हमने अभी सम किया उसी तरह से सेम है जिसको भी हमें करना है। तो फर्स्ट वन हम अब इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये -5 है, पावर है वो माइनस में है। तो अगर हमें पॉजिटिव करना है उसको तो हमें -2 का रेसिप्रोकल लिखना होगा। तो हम यहाँ पर अब फर्स्ट -2 है उसके अपॉन में 1 करके लिखेंगे -5। कहीं पर भी डिनोमिनेटर अगर नहीं दिया गया है तो आप डिनोमिनेटर में 1 कर सकते हो। अब हमें ये 5 है उसको पॉजिटिव करना है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम। तो रेसिप्रोकल हमें मिलेगा -1/2, उसका 5 पावर। तो अब ये जो है वो आपका हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पर 5 है वो -1 का भी 5 पावर है एंड 2 का भी 5 पावर है।
तो अब हम इसको 5 टाइम्स लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 -1/2 -1/2। 5 टाइम्स हमने इसको मल्टीपल कर दिया और ब्रैकेट को ओपन कर दिया। 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 ही आएगा और वो माइनस में आएगा क्योंकि 5 टाइम्स से, इसलिए अगर इवन नंबर में होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता, बट यहाँ पर ओड नंबर है इसलिए नेगेटिव आंसर ही आएगा -1। अब 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम उसको जो है वो रेशनल नंबर में शो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 1 और 3 वो आपको करने हैं, मैं क्वेश्चन 4 करवा रही हूँ आपको। नाउ अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है -3/4, उसका -3 पावर। तो यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करोगे तो जो पावर दिया गया है वो नेगेटिव है, तो अब हमें पहले पावर को पॉजिटिव करना होगा। तो आंसर में -3/4 का हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। -3/4 का यहाँ पर -3 पावर है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -4/3 और पावर हो गया आपका पॉजिटिव। यहाँ पर ब्रैकेट में आपको हिंट लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि रेसिप्रोकल ऑफ -3/4 इज -4/3, जो हमने लिया है यहाँ पर। अब 4 का हमें 3 पावर करना है एंड 3 का भी हमें 3 पावर करना है, तो -4/3 -4/3 -4/3। यहाँ पर भी ओड नंबर है तीनों, तो ऊपर का जो आंसर है न्यूमरेटर वो आपको नेगेटिव में मिलेगा और नीचे जो आंसर है वो आपको पॉजिटिव में मिलेगा। 4 4 जा 16, 4 जा 64, जो आपको मिलेगा माइनस में। 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये जो आपको मिला वो मिला आपको पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपको होमवर्क में करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 5/7, उसका -1 पावर एंड 7/4 उसका भी -1 पावर है। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे। आंसर में ये जो पावर है वो दोनों नेगेटिव है, तो अगर हमें उसको पॉजिटिव करना है तो इसको हम उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो 7/5 उसका पॉजिटिव पावर हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 4/7, उसका भी पावर है वो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर जो है दोनों का 1 पावर है तो इसको हम ओपन कर देंगे ब्रैकेट को। 1 पावर है तो 1 टाइम से आएगा, मल्टीप्लाई 4/7। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 7 और ये 7 कट होगा आपका, तो अब आपका आंसर आएगा 4/5। ये हो गया आपका आंसर। बस इतना ही करना है। फर्स्ट आपको जो पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है। उसको पॉजिटिव करने के लिए हम 5/7 का रेसिप्रोकल नंबर लेंगे 7/5, और यहाँ पर 7/4 का रेसिप्रोकल नंबर लेंगे 4/7। तो ये पावर आपका पॉजिटिव हो गया। अब पावर पॉजिटिव हो गया और पावर 1 ही है तो वही का वही डिजिट हम लिखेंगे एंड ब्रैकेट को ओपन कर दिया। देन जो डिजिट कट हो रहा है वो हमें कट करना है, तो इस तरह से हमें उसका आंसर मिल जाएगा। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा वो है कर्ली ब्रैकेट करना है फर्स्ट आपको, देन उसके बाद 4/3 -1 पावर -1/4 उसका भी -1 पावर, और कर्ली ब्रैकेट के बाहर है आपका -1। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8।
अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमें ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर भी पावर दिया है और ये जो बड़ा ब्रैकेट उसके बाद भी हमें पावर दिया है। तो जो हमारा सिंप्लीफिकेशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट हम अंदर से जो ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे और उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर -1 पावर है 4/3 का, उसको पॉजिटिव करेंगे और यहाँ पर भी -1 पावर है तो इसको भी पॉजिटिव करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट में ही यहाँ पर इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही 4/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/4। अब ये पावर हमारा पॉजिटिव हो गया, माइनस की साइन है तो माइनस की साइन करेंगे। नेक्स्ट वन, ये पावर पॉजिटिव करना है तो इसका भी हम रेसिप्रोकल लेंगे 1/4 का, तो 4/1। अब ये पावर भी हमारा पॉजिटिव हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर हम करेंगे -1। अब नेक्स्ट स्टेप, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो कर्ली ब्रैकेट में रहेंगे हमारा 3/4, 1 पावर है तो वही आएगा, देन -4/1। ये यहाँ पर भी 1 पावर है तो वही का वही डिजिट लिखेंगे, यहाँ पर आएगा -1 पावर। अब हम पहले इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर माइनस की साइन है, मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं है, तो हम इसको कट भी नहीं कर सकते कि ऐसे 4 कट हो जाएगा, नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो है वो सब्ट्रैक्शन की आपको साइन दी गई है। तो कभी भी रेशनल नंबर मतलब कि फ्रैक्शन में जो नंबर दिए गए हैं उसका अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, जबकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम इसका 4 लेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। द एलसीएम ऑफ 4 and 1 is 4। तो यहाँ पर हमें एलसीएम अगर डिनोमिनेटर 4 चाहिए तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3/4 माइनस यहाँ पर 4 1 जा 4 होगा और ऊपर 4 4 जा 16 और इसका पावर है -1। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया तो यहाँ पर हम करेंगे 3 - 16 में 4, उसका -1 पावर। अब 3 है वो पॉजिटिव है, 16 है वो नेगेटिव है, तो 3 - 16 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर -13/4। अब इसका हमें करना है -1 पावर। अब यहाँ पर भी पावर माइनस में है तो अब हमें उसको सोल्व करना है, पॉजिटिव करना है, तो हमें इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा। तो अब हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल होगा हमारा -4/30 और इसका 1 पावर हम करेंगे। अब ये पावर पॉजिटिव हो गया है, इसको ओपन कर देंगे तो -4/30 ये जो है वो हमें आंसर मिलेगा, क्योंकि इसका 1 ही पावर है तो हमारा आंसर यही रहेगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व किया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, कर्ली ब्रैकेट में आपको दिया गया है 3/2, उसका -1 पावर, देन डिवाइड -2/5, उसका -1 पावर। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट में ही लिखेंगे। इस पावर को हमें पॉजिटिव करना है तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे 2/3 का 1 पावर। यहाँ पर डिवाइड की साइन है तो सेम एज ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर हम करेंगे इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि ये भी पावर है वो माइनस में है, तो -5/2। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा पॉजिटिव पावर। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो यहाँ पर है 2/3, उसका 1 पावर है तो हम उसको एक ही बार लिख सकते हैं
2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 5/2 का -5/2 का भी 1 पावर है, तो इसको भी हम लिखेंगे -5/2। अब ये ब्रैकेट निकल गए, ऊपर से पावर भी निकल गए। अब हमारे पास ये जो रेशनल नंबर है वो सेम एज हम जिस तरह से रेशनल नंबर का डिवीजन करते थे, अब उसी रूल से इसका भी हमें डिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ से एक्सपोनेंट मतलब कि पावर जो है वो निकल गए हैं। तो हमारा जो रूल्स था डिवीजन का वही हम करेंगे। 2/3 यहाँ पर अगर डिवाइड करना है रेशनल नंबर को, तो उसका रूल्स था कि यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीपल की साइन करनी होती है, और ये जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हमें नंबर लिखना होता है। तो -2/5 इसका रेसिप्रोकल नंबर आएगा। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे -5/2 रेसिप्रोकल ऑफ -5/2 इज -2/5। जो हमने यहाँ पर लिया उसका रेसिप्रोकल नंबर वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब अगर कट होता है तो कट करना है, और अगर नहीं होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर एक साइन है वो नेगेटिव की है तो नेगेटिव आएगा, एंड 3 5 ज़ा 15। बस, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से आपको सोल्व करना है। फर्स्ट वन आपको जो पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है, और पावर पॉजिटिव हो जाए उसके बाद पावर हमें निकाल देना है। मतलब कि जितनी टाइम्स अगर मल्टीपल करना है 2 टाइम्स 3 टाइम्स वो हम कर सकते, बट यहाँ पर पावर 1 है तो हम ओनली इस डिजिट को 1 टाइम्स लिखेंगे। अब हमारे पास सिंपल रेशनल नंबर आ गए हैं, तो उसको हम जिस तरह से डिवाइड करते थे उसी रूल से हमें यहाँ पर उसका डिवाइड करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3, देन 5 एंड 7 एंड 10, ये आपको होमवर्क में करने हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा सिंप्लीफाई। उसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसमें फर्स्ट आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया है, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट एंड उसके अंदर सर्कल ब्रैकेट है। सर्कल ब्रैकेट के अंदर आपको -1/4 उसका 2 पावर दिया गया है। देन कर्ली ब्रैकेट के बाद वापस उसका -2 पावर है, देन उसके बाद -1 पावर। कभी भी अगर इस तरह से आपको किसी के पावर का पावर अगर आपको दिया जाता है तो आप है उसका वो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पावर के पावर का होता है मल्टीप्लिकेशन सिंपल वे से। मैं ये सम आपको 2 तरीके से सिखाऊंगी कि आप इसको किस तरह से कर सकते हो। फर्स्ट वन मैं आपको सिखा रही हूँ कि अगर पावर का पावर है तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन करके किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सम आपको दिया गया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर -1/4, इसका 2 पावर है, बाहर -2 पावर है, और यहाँ पर -1 पावर। तो ये जो पावर है उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो इसका पावर जो है वो 4 आएगा, और ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका हम आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, -1/4 का 4 पावर। डायरेक्ट यहाँ पर जो पावर है उसको मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। -1 माइनस माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर जो पावर है वो हमारा हो गया 4। इस तरह से आप उसको दिखा सकते हो। तो -1/4 का 4 पावर, तो यहाँ पर अगर हम इसको 4 टाइम्स लिखेंगे तो -1/4 इंटू -1/4 -1/4 इंटू -1/4। इसको अब आपको मल्टीपल करना है। तो 1 को अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। 1 1 ज़ा 1, 1 ज़ा 1, 1 ज़ा 1, और पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करते 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा 256। तो ये हो गया उसका आंसर। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब दूसरे मेथड, अगर इस मेथड से अगर आपको नहीं करना है तो हम दूसरी मेथड करेंगे इसमें और करके।
आप दोनों में से कोई भी एक मेथड है उसको यूज कर सकते हो। हमारा जो क्वेश्चन था फर्स्ट वन, उसको हम लिखेंगे -1/4, इसका 2 पावर, कर्ली ब्रैकेट के बाद इसका -2 पावर एंड -1 पावर। अब हमें इसको ओपन करते जाएंगे 1 बाय 1। फर्स्ट इसको ओपन करेंगे तो 2 टाइम्स हमें लिखना है -1/4, तो वैसे ही हम करते जाएंगे कर्ली ब्रैकेट में -1/4 इंटू -1/4, और ये पावर निकल गया। उसके बाद है -2 और उसके बाद है -1। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1/4 हमारा हो जाएगा, तो उसका हमारा होगा -2 पावर। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे -1/4, 4 जा 16, 2 पावर था तो हमारा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/16, उसका हमें करना है -2 पावर। इसका -2 पावर करेंगे तो अब हमें इसको पॉजिटिव करना होगा पावर को, तो 16 ऊपर आएगा और 1 है वो नीचे जाएगा। तो जो हमारा रूल्स था उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो यहाँ पर 16 को हम ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे लिखेंगे, उसका 2 पावर, और ब्रैकेट के बाहर -1 पावर। अब जो 16 है वो 2 टाइम्स है, तो 16/1 इंटू 16/1 करेंगे, उसका 2 पावर है तो, और उसके बाहर जो है वो हम करेंगे -1 पावर, जो था वो 16 इंटू हम 16 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 256/1, उसका हम करेंगे -1 पावर। अब हमें ये पावर पॉजिटिव करना है तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 1/256 का पॉजिटिव पावर हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो तो हमारा वही आंसर आ गया जो आगे था वो, बट जो हमने पहली मेथड की वो इससे इजी थी कि कभी भी अगर पावर का पावर है तो उसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके उसको सोल्व कर सकते हो। इस मेथड से वो वाली मेथड इजी है, फिर भी आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड को आप यूज करके इसका आंसर है वो फाइंड कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो आपको होमवर्क में करने हैं। मैं अब करवाऊंगी आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है -2/3, उसका 7 पावर, डिवाइड -2/3 उसका 4 पावर। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बेस है वो दोनों में सेम है, -2/3 -2/3, और यहाँ पर जो साइन है वो डिवाइड की है। तो मैंने पहले ही आपको बोला कि अगर मल्टीप्लिकेशन की साइन है तो पावर को हम ऐड करते हैं, और अगर डिवाइड की साइन है तो हम पावर को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम बेस है वो 1 टाइम्स लिखेंगे, जो है वही का वही, और पावर को माइनस करेंगे 7 - 4। अब ये जो हमारा आया 7 - 4, उसका हम आंसर करेंगे तो 2/3, और इसका जो आंसर है वो हमें मिलेगा 7 - 4 = 3। मतलब -2/3 का हमें 3 पावर करना है, तो हमें इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, -2/3 -2/3 -2/3। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 8, माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर ओड नंबर में जो है वो पावर है। अगर इवन नंबर में पावर होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। 3 × 3 = 9, 3 × 27। बस ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, बाय व्हाट नंबर शुड -5 उसका पावर है -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 8 पावर -1। हमें यहाँ पर ये बोला गया है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम -5 का -1 पावर है उससे अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें उसका प्रोडक्ट है वो 8 का पावर -1 मिले। तो यहाँ पर हमें ये नंबर फाइंड करना है, तो उसको हम x एज्यूम करके कर सकते हैं। तो
तो हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर में हम करेंगे कि जो नंबर है उसको अगर हम x एज्यूम करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, हमने उसको x एज्यूम किया तो हमारे पास क्या आएगा, देन हमें ये बोला गया है कि इसके x के साथ अगर हम -5 का जो 1 पावर है उसको x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 8 का -1 पावर। तो इस तरह से जो मल्टीपल जिसको करना है उस नंबर को हम x एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, तो हमें मिलेगा 8 का -1 पावर। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को हम इस तरफ ही रखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 8 उसका -1 पावर। अब ये जो 5 है वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ जाएगा तो वो आएगा यहाँ पर इसके डिवाइड में। तो यहाँ पर हम इसका डिवाइड में करेंगे -5 उसका -1 पावर। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों का -1 पावर है। यहाँ पर -5 का 1 पावर है, यहाँ पर 8 का भी -1 पावर है। तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो दोनों का पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल होगा -5/8। तो इसका भी 1 पावर पॉजिटिव हो जाएगा और इसका भी 1 पावर पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर 1 पावर है तो हम इसी नंबर को ऐसे ही लिख सकते हैं -5/8। तो यहाँ पर एक भी डिजिट है वो कट नहीं होगा। तो इसका आंसर है वो यही आएगा -5/8। अगर कट होता है तो आप कट कर सकते हो, बट यहाँ पर कोई भी डिजिट है वो कट नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर x। अब यहाँ पर अगर आपको आपका आंसर चेक करना है तो x की जगह पर ये डिजिट आप पुट करके आंसर है वो फाइंड कर सकते हो कि यही आंसर आता है कि नहीं आता है। अगर आप -5 का -1 पावर है उसको मल्टीप्लाई -5/8 करोगे तो आपको आंसर यही मिलेगा कि 8 का -1 पावर। अब क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपको होमवर्क में करना है। अब मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, बाय व्हाट नंबर शुड -13 पावर -1 बी डिवाइडेड टू गेट 6 पावर -1। इस नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। यहाँ पर हमें ये बोला है कि इस नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर ये मिलेगा। तो आंसर में हम उसी तरह करेंगे, जो भी हमारा नंबर है उसको हम x एज्यूम करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। देन करके हम लिखेंगे जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो कि इसको हम x से -30 का -1 पावर उसको हमने डिवाइड किया x से, तो हमें आंसर मिलना चाहिए 6 का -1 पावर, इस तरह से। ओके, तो अब यहाँ पर सिंपल ही है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर डिवाइड में x से हमें अगर करते हैं तो हमें ये आंसर मिलता है। तो कभी भी जो हमें फाइंड करना है उसको हमें डिवाइड के पीछे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो अपोन में होता है। वैसे अगर ये डिवाइड में है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं -1 अपॉन में यहाँ पर हम कर सकते हैं x इज इक्वल टू 6 -1। तो जो हमें फाइंड करना होता है वो कभी भी अपॉन में नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर अगर हम डिवाइड को लिखेंगे इस तरह से तो ये अपॉन में आ रहा है, क्योंकि इस तरफ का जो पार्ट होता है डिवीजन का वो अपॉन में आता है। तो ये हमें कभी भी अपॉन में नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में। तो हम इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो -30 उसका -1 पावर इज इक्वल टू -6 उसका 1 पावर एंड मल्टीप्लाई x। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब हमें x फाइंड करना है तो उसके साथ ये जो डिजिट है उसको हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट साइड आएगा तो वो उसके डिवाइड में आएगा। सो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे -30 उसका -1 पावर अपॉन में हम करेंगे 6
उसका -1 पावर इज इक्वल टू x। ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, अब यहाँ पर आ गया डिवाइड। अब इसका भी -1 पावर है, इसका भी -1 पावर है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 13/6 का -1 पावर इज इक्वल टू x। अब दोनों का -1 पावर है, अगर हमें माइनस निकालना है पावर में से तो हमारा रूल से उसके अकॉर्डिंग हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो -6/30 करेंगे तो ये पॉजिटिव में हो गया पावर। अब 1 पावर है तो हम इसको ओपन कर देंगे, तो एक ही बार लिखेंगे -6/30 इज इक्वल टू x। अब ये हम कट कर सकते हैं, 6 के टेबल में 30 आता है तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो हमारा आंसर आएगा -1/5 इज इक्वल टू x। जो x है वो हमें मिलेगा -1/5। तो इस तरह से जो है वो आप क्वेश्चन के जो आंसर है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अब आप एक बार होमवर्क नोट कर लीजिए जो आपको दिया है वो। तो होमवर्क आपका है चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज जो 5th A है उसका क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9 का 1, 3, 5, 7 एंड 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 का 3 एंड 2 एंड क्वेश्चन नंबर 12। तो इतना आपको होमवर्क में करना है। एंड स्टूडेंट्स प्लीज आज शाम तक होमवर्क NCW है उसको आप सेंड कर देना। और पहले भी मुझे सिर्फ 4 या 5 ही बच्चों का होमवर्क मिला है, तो सभी स्टूडेंट्स है उसको आज शाम तक होमवर्क NCW वर्क है वो सेंड कर देना है मेरे नंबर पर। और बाकी आप अभी दिवाली की छुट्टियां एंजॉय करना, उसके बाद दिवाली वेकेशन के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको आगे करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे। घर पर रहिए, सेफ रहिए और सेफ दीपावली मनाइए। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।